सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो जैसे कैसे चेक करते हैं कि कोई ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं है, उसमें ना ग्राफ x ओरिजिन की से पास करना चाहिए। नहीं, ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। उसमें x की जगह -x पुट करो एंड साइमल्टेनियसली y की जगह -y पुट करो और तुम पाओ दैट एंड वी फाइंड, और पाओ की एक्सप्रेशन अगर सेम है, एक्सप्रेशन रिमेन्स सेम, ठीक है, देन ग्राफ is said to be what? Symmetric about origin। देखो सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में जो चेक करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे सिमेट्रिक इन ऑल फोर डिफरेंस क्वाड्रेंट्स, हाँ तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है कि सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में हम लोग क्या करते थे, x की जगह -x रिप्लेस करते थे और y को इंटैक्ट रखते थे, फिर पाते थे कुछ, फिर y की जगह -y रिप्लेस करते थे और उस समय x को इंटैक्ट रखते थे और पाते थे कुछ, ठीक है। ये प्रोसेस होता था सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स वाले का। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या है, ये जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था, सिमेट्रिक इन फोर क्वाड्रेंट्स वाले का। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या है कि x की जगह -x भी पुट करो एंड उसी टाइम पे सो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एक टाइप का वही है ना, सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स? नहीं डिफरेंट होता है। x की जगह -x पुट करो, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है, एंड y की जगह -y पुट करो और पाओ की एक्सप्रेशन सेम है, then graph is said to be symmetric about origin, then the graph is said to be symmetric about origin। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, पहले वो जानते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। जैसे मैं y इज इक्वल टू 1/x की बात करूं, ठीक है, तो इसमें x की जगह -x डाला और y की जगह -y डाला, तो क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू 1/-x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 1/x बन गया। तो क्या पहला वाला एक्सप्रेशन और बाद वाला एक्सप्रेशन सेम है? तो आई विल से दैट ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/x का बाय द वे ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, इसका कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होता है, ये हुआ और ये हुआ। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर इस ग्राफ पे एक पॉइंट x0, y0 है, तो जो दूसरी उसी ग्राफ पे मतलब से दूसरी ब्रांच जो है उस पे -x0, -y0 भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ में आया? ये बोला जो एक बार रिपीट करो सर। तो अगर जो हमारे सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स है वो भी ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होंगे? हाँ, जो सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स है वो भी ओरिजिन के अबाउट तो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कि चारों क्वाड्रेंट्स में ग्राफ अवेलेबल होता है। सर मतलब डिफरेंस ये है कि
ओरिजिन में हमको बस -x और -y साइमल्टेनियसली डालना है, हाँ जबकि 4 क्वाड्रेंट्स वाले में सब डाल के देखना है, सेम आना हाँ चाहिए। हाँ ओके। ठीक है। तो फिर से सुनो, कैसे चेक करेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं है। x की जगह -x एंड y की जगह -y साइमल्टेनियसली पुट किया। अब पुट करने के बाद पाया कि एक्सप्रेशन सेम है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वी से दैट ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ग्राफ अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे मान लो कि अगर कोई पॉइंट है ग्राफ पे x0, y0, तो उसी ग्राफ पे -x0, -y0 भी एक पॉइंट होगा। उसी ग्राफ पे क्या होगा, -x0, y0 भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस ओके अच्छा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन वाला जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये पोर्शन को, जैसे ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दूं। कितना रोटेट कर दूं, 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करने पे यहाँ पे आ जाता, तो उससे वो दूसरा ब्रांच आ जाता। देखो इस ग्रीन वाले को 180 डिग्री रोटेट करो तो क्या कुछ जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला ब्रांच है वो आ जाएगा क्या। यस हाँ थोड़ा इमेजिन करो, 180 डिग्री रोटेट किया है तुमने ग्रीन वाले को, यस सर। आ जाएगा अबाउट ओरिजिन। तो यस सर। ओके, सो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है कि हम लोग को कोई ग्राफ बहुत ड्रॉ करने में हेल्प मिलती है। बस ये चेक करने का तरीका है कि ग्राफ कोई सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई ग्राफ है हमारे पास, जैसे ऐसा कोई ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और कोई बोल दिया कि ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और कोई बोल दिया कि ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो इसका जो पार्ट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा, इसको तुम 180 डिग्री रोटेट कर दो, इस ब्लू वाले को तुम 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो ये 180 डिग्री रोटेट होने पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यस और कैसा आएगा, सर बुक घुमा के देखना पड़ेगा हम लोग को। हमको भी। ये ऐसे जाता, ऐसे टाइप का कुछ होता। हाँ सर ऐसा ही है। ठीक है, कुछ वैसे ही टाइप का होता सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और कौन सा एग्जांपल हो सकता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का, जैसे साइन एक्स का जो होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। कैसे, x की जगह -x पुट किया, y की जगह -y पुट किया, तो -y इज इक्वल टू साइन ऑफ -x, और साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और माइनस माइनस कट गया, मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स बन गया। ठीक है, और y सेम एक्सप्रेशन बन गया, इसका मतलब ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो अगर तुम साइन एक्स के ग्राफ को ऑब्जर्व करो
तो वो कुछ ऐसा होता है। तो इधर वाला पार्ट हम लोग को पता है कि वो ऐसा होता है। तो इस ग्रीन वाले को अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं ना अबाउट ओरिजिन, तो देखो इस ग्रीन वाले का ये ब्लू वाला आ गया और इस ग्रीन वाले का ये ब्लू वाला आ गया 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। सो सर इसका नहीं समझ तो हाँ, क्या हुआ? इसका कैसे वो 180 डिग्री। तुम ऐसे सोचो कि जैसे ये जो ग्रीन वाला है ना इतने का, इसको 180 डिग्री घुमाते तो ये वाला आ जाता, यस सर। और जो वो ग्रीन वाला है, ये वाला ग्रीन वाला है, इसको मैं 180 डिग्री घुमाता तो वो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता, ये वाला आ Yes, sir. जाता। तो समझ में आ रहा है? सो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। मतलब सिमेट्रिक अबाउट क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। अब देखो मेरी बात सुनो। जैसे अगर मैं पैराबोला की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पैराबोला, तो देखो 4 टाइप के पैराबोला होते थे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अच्छा, हर जगह मैं a को क्या मान के चलता था? पॉजिटिव। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला कैसा होता था? ये वाली चीज तो पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है, 4a भी पॉजिटिव है, मतलब x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये वाला ग्राफ हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? x को नेगेटिव होना पड़ेगा। x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ हो गया। दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। समझ में आ रही बात? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और y पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और यहाँ पे y को नेगेटिव होना पड़ेगा। y नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? इधर होता है, थर्ड और फोर्थ। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बन गया। ठीक है, कौन सा ग्राफ कैसा दिख रहा होगा वो समझ में आ गया होगा? हाँ Yes, sir. सर। ओके। अब Yes, sir. अब जैसे होता क्या है कि कहीं ऐसा होता है, जैसे मान लो y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12x + 1। अब ये ग्राफ कैसा दिख रहा होगा उसको मेरे को फाइंड करना है। तो होता क्या है कि जो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये वाला या चाहे ये वाला, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को कि जो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स हैं उसको 0 कर देना चाहिए। तो y -2 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स क्या आ जाता है हमारा? x की वैल्यू -1 आती और y की वैल्यू 2 आती, तो उससे वर्टेक्स क्या आ जाता? -1, 2। ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता चल गया कि इसका वर्टेक्स -1, 2 है। तो -1, 2 जो है वो कहीं यहाँ पे होता है।
ठीक है, अब उसके बाद इस ग्राफ का शेप कैसा होता है? सर ये ब्रैकेट जीरो करना वाला मेथड इसी के लिए अप्लाई होगा ना, एक साइड y का स्क्वायर एक्सप्रेशन है, एक साइड x का लीनियर। हाँ हाँ हाँ। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा होता? ये ग्राफ ऐसा बन रहा होता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x टाइप का बन रहा होता। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सर हमने -12x, ब्रैकेट इक्वल टू 0 क्यों किए? वो अभी बाद में सीखेंगे। पैराबोला में ब्रैकेट इक्वल टू 0 क्यों किया, ठीक है। अभी तो बस कैसे ग्राफ बन रहा होगा बस वो जान लो। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनता है? अगर माइनस होता है मतलब x नेगेटिव होता है, x नेगेटिव मतलब ऐसे टाइप का ग्राफ बन रहा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से ऐसे टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो है दिस विल बिकम y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 टाइम्स x प्लस 1। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस यस ये सबको समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा समझा नहीं वो आपने y अगर माइनस ऐसा होता तो को जीरो x -2 का होल स्क्वायर और क्या कह रहे हो? जब y -2 को जीरो किया उससे आगे का नहीं समझा मेरे को। देखो y -2 को एक बार इस ब्रैकेट को जीरो किया, एक बार इस ब्रैकेट को जीरो किया, तो उससे जो x और y की वैल्यू आ जाएगी ना, वो वर्टेक्स होगी उस पैराबोला की, ठीक है। अच्छा तो वर्टेक्स हमारा -1,2 से यहाँ पे कहीं आ गया -1,2। अब ये पैराबोला का शेप जो है उसके लिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसको कैपिटल Y मान लेता, y -2 को। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -12, इसको कैपिटल X मान लेता। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, मतलब इसका शेप कैसा होता? इसका शेप ऐसा होता, ऐसे टाइप का शेप होता है इसका। x नेगेटिव मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट टाइप का। अच्छा ओके हाँ सर समझा। तो इसका शेप ऐसा होता, और मेरे को वर्टेक्स यहाँ पे लेके आना है, तो ऐसे बना दिया ताकि वर्टेक्स इसमें फिट हो जाए। सर ये ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को मीट करता है वो पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ ये ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को मीट करता है उसके लिए ना तुमको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 पुट कर देना है इसमें। तो y की वैल्यू अगर तुम 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू -12 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब x इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी -4/3, 0। सर ये हम लोग कैपिटल x मान के डायरेक्ट शेप कैसे बता सकते हैं? अभी देखो यार, उस चीज के डिटेल में जाएंगे तो अच्छा हम वो लोग, कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे सर? हाँ वो कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे तुम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उस चीज की डिटेल में अगर अभी चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वैसे ही ऑलरेडी हम लोग 1 महीने से ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अभी तो बस कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है वो सीखते जाओ फटाफट। अप्रोच हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जब जहाँ जो चीज़ काम आए बस वो सीख लो, फिर आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई मेरे से बोले कि भाई बताओ कि तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करके बताओ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स y -1, इसका ग्राफ कैसा होगा? ड्रॉ करके मेरे को व्हाट्सएप करो। सर हम यहाँ वो अज्यूम कर रहे हैं कि x + 1 इज इक्वल टू कैपिटल X और y - हाँ 1 हाँ ठीक है।
यस, मोहित का सही है, आदित्य जिंदल का भी सही है, अदिति का भी सही है, दिव्यांश यस करेक्ट, यशस का सही है, आदित्य प्रभाकर सही है, किरण सही नहीं, वंश रॉन्ग है, ओम का सही है, देवांश रॉन्ग है, तो अब देखो जैसे पहली बात तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स फाइंड माइनस करने के वन लिए कॉमा वन। -1,1 हो जाता है इसका वर्टेक्स, ठीक है। यस कृषिता गुड सही है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है एक्स कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, मतलब y को पॉजिटिव होना है, y को पॉजिटिव होना मतलब ऐसे टाइप का होना, मतलब शेप ऐसा आ गया, अपवर्ड ओपनिंग वाला आ गया। तो -1,1 कहीं यहाँ पे पॉइंट होता और अपवर्ड ओपनिंग ये हो जाता, तो बस यही ग्राफ हो जाता, ठीक है। वंश सही है। चलो ये समझ में आ गया। यस। अब देखो, अब जैसे मान लो अगर मैं सर्कल की बात करूं, ठीक है, तो वैसे तो सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस ये, हाँ सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, ये एक सर्कल बताता है जिसका सेंटर, इसका सेंटर क्या है, दोनों ब्रैकेट को 0 कर दो, एक्स नॉट और वाई नॉट, तो x की जगह x नॉट आ जाएगा, y की जगह y नॉट आ जाएगा, तो इसका सेंटर क्या हो गया, x नॉट और y नॉट, और ये वाली चीज जो है उस सर्कल का क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बताया, ये सर्कल के बारे में बताया हम लोग को, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होगा कि जैसे ऐसे दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y -3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सर्कल कब बनता है पता है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो और x इंटू वाई का टर्म ना हो। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो और x इंटू वाई का टर्म ना हो तब सर्कल बनता है। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन दोनों को साथ लेके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो तुम क्या करोगे, एक्स प्लस 2 दी होल स्क्वायर, इसका आधा होल स्क्वायर माइनस इस 2 का, फिर इन दोनों को साथ लोगे y माइनस 3 वाई माइनस 3 -3 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते थे -9, और ये -3 ऐसे ही आ गया। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16 हो गया ना, मतलब ये 4 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, जैसे इसको 0 किया और इसको 0 किया, -2, 3
और इस सर्कल का जो रेडियस होगा 4. दैट विल बी 4। ठीक है, तो ये सर्कल कैसा बनेगा? जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करूं, अगर प्लॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो -2,3 कहाँ पे होता? -2 इधर होता, ये इधर होता, मतलब ये जो डिस्टेंस होता वो 2 डिस्टेंस होता, और ये जो डिस्टेंस होता वो 3 डिस्टेंस होता। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्टेंस होता वो कितना होता बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूले से √13 होता। यस Yes. √13 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 3.6 कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब 4 रेडियस का सर्कल बनाना है हम लोग को, इसको सेंटर मान के। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सर्कल बनता वो कुछ ऐसे टाइप का बनता? हाँ सर, हाँ सर, origin के ओरिजिन आगे से पास होता। नहीं करता। तो ये जो Side सर्कल पे। बनता वो कुछ ऐसे टाइप का बनता। अंडरस्टूड? Yes. हाँ सर। Yes, sir. ओके, चलो, तो ये बात हो गई सर्कल की। तो अब देखो, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to root of fx if graph of y square is equal to fx is known to us. ठीक है, to draw the graph of y is equal to root of fx if the graph of y square is equal to fx is known. ठीक है, तो स्टेप्स लिख लो। सर हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर चले सर्कल वाले में सीधा हाँ सर हो गया थैंक यू। हो गया। Okay, so to draw the graph of y is equal to root of fx if the graph of y square is equal to fx is known. Steps, what should be the step? पहला step है draw y square is equal to fx graph. दूसरा step है retain the graph which is lying above x-axis y greater than 0 and remove which lies below x-axis, which lies below x-axis. बस काम खत्म। हाँ सर। ठीक है, तो अब जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। क्या बोला? y इज इक्वल y टू रूट equal एक्स। to root। तो पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने स्क्वायरिंग की, तो उससे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया। अच्छा, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट के फर्स्ट और अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट पहले ये बताओ रूट कैसा आउटपुट देता है? ऑलवेज Positive. Is पॉजिटिव। positive. Positive. मतलब y हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और y हमेशा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर हो रहा होगा। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका कैसा ग्राफ होता है? इसका जो फर्स्ट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता पैराबोला। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पूरा आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब कुछ पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है वो x एक्सिस के ऊपर है, जिसके लिए y पॉजिटिव है,
और ये वाला जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, जिसके लिए वाई नेगेटिव है। तो जो पोर्शन क्या कहते हैं, जिस पोर्शन के लिए वाई नेगेटिव है उसको रब कर दिया। तो हम लोग ने क्या कर दिया, रब कर दिया। तो जो ऊपर बचा, जो हमारा ऊपर बचा, यही जो है y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। समझ में आया? हाँ बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? यस सर। तो हम लोग को क्या करना होगा ऐसे टाइप के ग्राफ में, जैसे y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स, तो पहले स्क्वायरिंग कर देनी है आपको, उससे एक ऐसी चीज मिलेगी जिसका ग्राफ आपको नोन रहेगा। तो उसका पूरा ग्राफ ड्रॉ करना होगा इससे पहले। फिर जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको रिटेन कर लिया, और जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको रब कर दिया, हटा दिया उसको। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वही हमारा y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स। सर एग्जैक्टली वही होगा या सिर्फ शेप वही होगा? एग्जैक्टली वही होगा, एग्जैक्टली वही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ जो है मेरे को ड्रॉ करके भेजो। y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यस, प्रणव सही है, आदित्य का भी सही है, आदित्य प्रभाकर सही, मोहित सही, आरना सही है, अमित का रॉन्ग है। नहीं, वंश गलत है। सही है दिव्यांश। चलो तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर हम मॉड वाले इसमें भी ऐसे ही करते थे ना? हाँ, जिसमें मॉड होता था उसमें भी ऐसे ही करते थे ना? उसमें तो बस रिफ्लेक्ट positive। करते थे ना। उसमें रिफ्लेक्ट करते थे। इसमें हम लोग नीचे वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें बस जो ऊपर वाला है उसको ही रहने दे रहे हैं। अच्छा हाँ। चलो इसमें स्क्वायरिंग कर दी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या आता है, एक सर्कल आता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा।
ऐसे टाइप का, लेकिन कुछ पार्ट नीचे भी है, तो जो पार्ट नीचे है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब यही जो ग्राफ है, जैसे ये 1 है और ये -1 है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ रूट ऑफ 8 माइनस 4x। चलो इसको बनाओ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 माइनस 4x। ओके, सो ओम का ग्राफ सही है, ग्राफ का शेप पॉइंट थोड़ा रॉन्ग है। लक्षद्वीप स्ट्रेट लाइन नहीं है वो भाई, तुमने स्ट्रेट लाइन बना दी है। आदित्य का, यस आदित्य का पूरा करेक्ट है, आदित्य जिंदल। आदित्य प्रभाकर पॉइंट रॉन्ग है। आरना का पूरा सही है। ओके, सो स्क्वायरिंग कर लिए होते तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4x आता, मतलब -4 टाइम्स x माइनस 2 आता। तो इसकी वर्टेक्स क्या आती, इसकी वर्टेक्स आती 2,0, इसको 0 पुट किया और इसको 0 पुट किया। अच्छा, ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x ऐसे टाइप का है, तो इसका शेप ऐसा बनता। तो अब वर्टेक्स 2,0 है और इसका शेप ऐसे और नीचे ऐसे बनता, लेकिन हम लोग को तो बस ऊपर वाला ही लेना है, तो ऊपर वाला लेने के लिए इसको नीचे वाले को मिटा दिए। तो जो ये ब्लू वाला है, यही जो है दैट इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 माइनस 4x। ठीक है, समझ में आ सर गया? वो हम ऐड करते थे ग्राफ को, शिफ्ट करते थे, तो वैसा इसमें क्यों नहीं था? वो शिफ्ट भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर, उससे कैसे होगा? क्या उससे कैसे शिफ्ट होगा? करके कैसे करेंगे? शिफ्ट करके कैसे करेंगे? देखो, y² इज इक्वल टू 8 माइनस 4x है, शिफ्ट करके अगर तुमको करना है
तो पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का ग्राफ जो है वो कैसा होता? नहीं, शिफ्ट करके जो है इसको कर तो सकोगे, लेकिन उतने बेटर तरीके से शिफ्ट करके नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर हो जा रहा है ना यहाँ पे। अगर y इज इक्वल हाँ टू सर, होता, उधर बस एक फंक्शन के लिए हम लोग हाँ, कर रहे थे। अगर y इज इक्वल टू होता तो आसान होता, y स्क्वायर हो जा रहा है तो थोड़ा टफ हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, अगर बस y रहेगा तभी करेंगे ना शिफ्ट। सर किसकी बात कर रहे हो हम? वो कि इसको शिफ्टिंग से कैसे करते, तो शिफ्टिंग से मुश्किल होता इसको करना, क्योंकि y स्क्वायर आ जा रहा है ना। चलो इसको करो, इस क्वेश्चन को। यस, गुड आदित्य प्रभाकर, सही है। वर्टेक्स मेरे को पिछली बार में ऐसे मिला था, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स x -2, तो दोनों ब्रैकेट्स को 0 किया, तो उससे y इज इक्वल टू 0 आ गया और x -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। हर्षद, सर सॉरी, गलत भेजा मोहित। मोहित का रॉन्ग है, ग्राफ तुम्हारा नीचे ही नहीं हो सकता कभी। उल्टा भेजा है सर, ऊपर का। हाँ, ये आदित्य जिंदल करेक्ट है, अदिति करेक्ट है। वेरी गुड। सर हाँ सर, इसका पहले वाले में डाउट था सर, इसमें हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x किया, अगर थर्ड बॉडी में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब उससे वर्टेक्स तो सेम ही आएगा ना? वर्टेक्स सेम आ जाएगा, लेकिन जैसे अगर तुमको -4 इसलिए कॉमन निकालना पड़ता है क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो अंदर ब्रैकेट होता है ना, उसका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो अच्छा, अगर तुम अगर 4 कॉमन निकालते तो वो 2 - x बन जाता, तो उससे x का हाँ, कोफिशिएंट तुम्हारा नेगेटिव हो जाता। तो सर मतलब हमने कन्वेंशन मान के रखा है, तो इसलिए हम जो हाँ। असम्पशन तो सही होता है। उसमें अच्छा, हम ठीक लोग है। a अज्यूम करते हैं ना। हाँ, सर a का सिग्निफिकेंस, a का सिग्निफिकेंस होता है, हाँ सर, वो कुछ लेंथ रहता है लेटेस्ट रेक्टम का। स्क्वायरिंग वगैरह कर लो इसका, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4x -3, मतलब x स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को साथ लिए तो वाई स्क्वायर इनका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 1 है। तो 2,0 और रेडियस 1। वैसे तो ये पूरा एक सर्कल बनता, लेकिन क्योंकि हम लोग रूट का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए केवल ऊपर वाला ही पार्ट लिया। इट विल बिकम अ सेमी सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है ना? क्या रूट के अंदर है ना, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक तो क्या होता है, y इज इक्वल टू ax सर ये स्क्वायर एक्स प्लस, स्क्वायर तो ये क्या रूट माइनस के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हाँ सर क्या मतलब क्या बिना इतना सिंप्लीफाई किए भी हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते थे ना कि अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो कब पॉजिटिव होगा। हाँ, लेकिन उससे तुमको ये नहीं पता चलता कि ये सेमी सर्कल होगा कि क्या होगा। हाँ बस सर और तुमको उसके पॉइंट्स भी अलग आ रहे हैं। यस, नहीं चलो पॉइंट सेम ही आएंगे 1, 3। पॉइंट सेम आएंगे, लेकिन मतलब डोमेन सेम आएगा, लेकिन कैसा बन रहा होगा, कैसा शेप बन शेप रहा होगा। नहीं पता चलेगा। चलो खैर, आई होप इतना समझ में आ गया। तो सारे बच्चों को ये समझ में आ गया रूट वाला कैसे करेंगे? हाँ हाँ सर, संजना बोलो क्या हुआ, फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ सर, तो सेमी सर्कल कैसा है फिर से? देखो तुमको ये सब समझ में आ गया क्या कि यहाँ तक आए हम लोग? हाँ सर, वो समझ में आया, उसके आगे नहीं है सर। हाँ तो ठीक है, अब देखो ये एक सर्कल बनाएगा हाँ x जिसका सेंटर 2,0 होगा और रेडियस 1 होगा। तो जैसे 2,0 को सेंटर मान के और 1 को रेडियस मान के तुम सर्कल ड्रॉ करते तो ऐसा सर्कल होता। लेकिन हम लोग तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना। ये वाली जो चीज आई, वो तो स्क्वायरिंग करने के बाद आई है। हम लोग को तो अल्टीमेटली किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका करना है। हाँ तो y इज इक्वल टू रूट और रूट कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव। मतलब y को हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसलिए जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है बस वही होगा, और जो नीचे वाला है वो रब हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले में y नेगेटिव हो जाएगा, x एक्सिस के नीचे वाले में। चलो सो हो गया काम अपना। अब थोड़ा सा लिखना बचा है ऊपर जैसे। ये वाला क्वेश्चन सर एक मिनट। सर पर अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखते तो नहीं ऐसे टाइप का ही आता। नहीं, वो पैराबोला का नीचे वाला मतलब हिस्सा हाँ, सर्कल मतलब जैसा होता है। वो सेमी सर्कल नहीं बनता, वो पैराबोला टाइप का बन रहा होता। मतलब तुम ऐसे सोच सकते थे कि वो होता ऐसा ही, मतलब उसका वन, डोमेन सेम होता। हाँ और कुछ वो मान लो वो ऐसा होता,
हाँ जो तुम बोल रहे हो, और हमारा जो है वो सेमी सर्कल है, अच्छा समझे? दोनों कर्व का इक्वेशन ही अलग हो जाता है। दोनों का इक्वेशन ही अलग हो जाता है। तो जब ग्राफ, वो y इज इक्वल टू और ये सेमी सर्कल y स्क्वायर इज इक्वल टू y। हाँ, हाँ, वो जो है y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक होता, और ये जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक हो रहा है। दोनों में तो अंतर है ना। ओके, अच्छा चलो बताओ, अभी तक हम लोगों ने जितना ग्राफ पढ़ा उसमें सब लोग एक बार कमेंट करो कितना परसेंट समझ में आ गया सबको, आउट ऑफ 100। एवरीवन शुड कमेंट आउट ऑफ 100 कितना परसेंट समझा तुम लोग को, ईमानदारी से बताना। बाकी लोग हेलो सर, आपने कोई क्वेश्चन दिया है? मैं नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं दिया, अभी तो मैं पोल पोल कंडक्ट करा रहा हूँ। क्या, कौन सा पोल सर? कि कितना परसेंट समझ में आया अभी तक ग्राफ में। ओके, और बाकी लोग, और किसी को, सब लोग ने तो आंसर नहीं दिया मेरे ख्याल से। जितने लोग सुन रहे होंगे उतने लोगों ने रिप्लाई किया होगा, बाकी सब तो मजे कर रहे होंगे। चलो ओके, ठीक है। तो एवरेज जो है 80% है ऑलमोस्ट। तो अब देखो, अब हम लोग को किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? नेक्स्ट टाइप, y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx if graph of y is equal to fx is known। ठीक है, y is equal to integral part of fx if the if the graph of y is equal to fx is known। तो इसमें तुमको स्टेप्स क्या क्या लिखना है? पहला स्टेप है ड्रॉ y is equal to fx। पहले तो y is equal to fx का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है मार्क इंटीजर्स ऑन y axis and draw horizontal line, mark integers on y axis and draw horizontal line to intersect the graph। तीसरा स्टेप है प्लॉट द corresponding x coordinate, plot the corresponding x coordinate।
ठीक है, फिर जो फोर्थ स्टेप है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि और आगे कैसे करना है, वो वर्बली आई विल एक्सप्लेन। तो ये एक बार नोट कर लो। चलो ये लिख लिया। यस सर। अब देखो इसको एकदम ध्यान से सुनना, पूरा टफ है ये। जैसे हम लोग को ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ हम लोग ठीक है, y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इसको हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो भाई साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। ठीक है, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, ये तो ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखो स्टेप क्या करना है, पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, मतलब y इज इक्वल टू अंदर वाले का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर हम लोग को y एक्सिस पे इंटीजर्स को प्लॉट करना है। तो वैसे ही मैंने y एक्सिस पे इंटीजर्स को प्लॉट करके रखा ही हुआ है, 0 है, 1 है, -1 है, और बहुत हुआ तो एक एक ऊपर और लिख लेते हैं, एक ऊपर लिख लेते हैं 2 और एक नीचे लिख लेते हैं -2। ठीक है, कभी कभी शायद यूज आ जाए मे बी। ठीक, फिर क्या कहा गया कि हर एक इंटीजर से ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो मैंने 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की होती, उसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा होता, π/2। -1 से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की होती, उसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा होता, 3π/2। अच्छा, अब 0 1, जैसे 1 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, तो 0 भी एक इंटीजर है। तो 0 से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया होता तो वो ग्राफ को जाके बहुत जगह कट कर रहा होता ना, एक तो यहाँ पे कट कर रहा होता, एक यहाँ पे कट कर रहा होता, एक यहाँ पे कट कर रहा होता। तो वो उनके रूट्स होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 0 π 2 π, क्योंकि हम लोग की तो आदत है कि साइन एक्स के ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें लिखने की, और वो सारी जो चीज़ें लिख रहे हैं वो एक्चुअल में हेल्प कर रही है हम लोग को। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो हाँ अब क्या हुआ कि हम लोग को ना इंटरवल, जैसे एक इंटरवल 0 से π/2 हो गया, दूसरा इंटरवल π/2 से पाई हो गया।
तीसरा इंटरवल पाई से 3π/2 हो गया, और चौथा इंटरवल 3π/2 से 2π हो गया। तो मैं क्या करता, मैं जैसे 0 से π/2 एक इंटरवल लिखता, π/2 से पाई दूसरा इंटरवल लिखता। अभी तो मैं बस एक्सप्लेन करने के पर्पज से कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेंगे। पाई से 3π/2 एक इंटरवल लिखता, और 3π/2 से 2π एक इंटरवल लिखता। अच्छा, जहां जहां देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया। इनको हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया है। इन सब पे क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू आ रही है वो खुद एक इंटीजर आ रही है। इन सब में क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, खुद एक इंटीजर आ रही है। इतनी बात समझ में आई? तो इन सब में मैं इंडिविजुअली y की वैल्यू निकालूंगा इन सब पॉइंट्स पे एग्जैक्टली। ठीक है, अब बताओ, जब x 0 से π/2 के बीच में होता तो sin x कहां से कहां तक होता? sin x कुछ 0 से ऐसा वाला, sin x 0 से 1 के बीच में होता, sin x 0 से 1 के बीच में होता। और हम लोग को किसी ने y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ ड्रॉ करने को कहा, और sin x खुद 0 से 1 के बीच में होता, तो उसका GIF क्या होता? 0 0। सर ये इंटरवल्स लिखने के बाद वापस बताऊं? इंटरवल लिखा मैंने, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। और जहां जहां खुद इंटीजर हो रहा है, जैसे π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, 2π पे, तो इन पे मैं अलग से y की वैल्यू निकालूंगा इंडिविजुअली कि ये अगर x की वैल्यू π/2 होती तो y की वैल्यू क्या आ रही होती। ठीक है, तो पहले मैं इंटरवल के लिए देखता, तो अगर x 0 से π/2 के बीच में होता तो y की वैल्यू क्या आ रही होती? 0 आ रही होती। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो रहा होता? इसका ये मतलब हो रहा होता कि 0 से π/2 के बीच में y की वैल्यू 0 आ रही होती। ये ऐसा ग्राफ आ रहा होता। समझ में आ रहा? तो हम लोग ने क्या किया कि इस वाले ग्राफ को पूरा गिरा दिया। कहाँ पे? जस्ट नीचे वाले इंटीजर पे गिरा दिया। ठीक है सर, आप ये इंटरवल कैसे बनाए वापस से बताओ। इंटरवल मैंने वैसे बनाया, सर पहले तो इंटरसेक्ट किया, उसके बाद क्या किया? इंटीजर से इंटरसेक्ट किया तो लाइन से, ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले 0 से π/2 आता, तो उसके बाद इंटरवल π/2 से पाई आता, फिर उसके बाद पाई से 3π/2 आता, और उसके बाद 3π/2 से 2π आता। सर मतलब वो इंटीजर से इंटरसेक्ट करने के बाद हमने वो प्लॉट भी जो किया। x की वैल्यूज आ रही है। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं इसका साइड बाय साइड तुमको ग्राफ दिखाता जाऊंगा। जैसे ये है, तो इस पे मैंने 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, इसको वो किया, प्लॉट किया। तो 0 से π/2 के बीच में ये वाली लाइन आती। अच्छा, π/2 पे क्या हो रहा है वो नहीं पता। और जब बताओ कि x की वैल्यू 0 होती, हम लोग को 0, π/2, पाई, इंक्लूड नहीं किया। 3π/2 और 2π, इसको मैंने कभी भी इंक्लूड नहीं किया। तो जब x की वैल्यू 0 होती तो y की वैल्यू क्या होती वो निकालते हैं। देखो, जब x की वैल्यू 0 होती तो साइन 0 होता, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 क्या हो जाता?
0 हो जाता। इसका मतलब वो यहाँ पे ऐसे होता। अच्छा, जब x की वैल्यू पाई होती, π/2 होती, x की वैल्यू अगर π/2 होती तो y की वैल्यू क्या होती? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, जो कि 1 होती। मतलब π/2 पे क्या आ रहा होता? 1 आ रहा होता। मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल आ गया और सॉलिड सर्कल यहाँ पे आया। आया समझ में? यस सर। बोलो बोलो बच्चों, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर वो π/2 पे पहले हॉलो सर्कल क्यों लगा? हॉलो सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को ये दिखाना है कि π/2, 0 ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं ग्राफ पे, जबकि π/2, 1 पॉइंट है ना एक ग्राफ पे। तो तुम सोचो ना कि मैं ग्राफ को ऐसे ला रहा हूँ, अब मैं ये कैसे दिखाऊंगा कि π/2 पे पॉइंट एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है? तो वहां पे एक बड़ा सा हॉलो सर्कल बना दिया, जिससे जो दूर से भी बैठा हुआ आदमी उसको दिख जाए कि यहाँ पे क्योंकि हॉलो सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं हो रहा होगा। π/2, 0 पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम्हारी x की वैल्यू π/2 होती, जब तुम x की वैल्यू इसमें एग्जैक्टली π/2 पुट करते तो y की अलग वैल्यू क्या वैल्यू आती? इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin π/2 विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, जो कि 1 होती। ठीक है। अब π/2 से पाई के बीच में इस यहाँ पे भी कुछ वैसे ही टाइप की चीज हो रही, जैसे ये पोर्शन था ग्राफ का, वैसे ये पोर्शन भी है ग्राफ का। तो ये भी नीचे सीधे गिर गया होता ऐसे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी y की वैल्यू जो है वो क्या होती? 0 से 1 के बीच में होती। साइन x की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे भी साइन x की वैल्यू क्या होती? 0 से 1 के बीच में होती। तो उसका जब तुम GIF ले रहे होते तो क्या होता? 0 हो रहा होता। अब पाई पे क्या अब पाई पे क्या होता? जब तुम x की वैल्यू पाई डालते तो साइन पाई क्या होता है? 0 होता है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 क्या हो गया? 0। मतलब जब x की वैल्यू पाई होती तो y की वैल्यू 0 होती। अच्छा, अब हम लोग इस पार्ट के पाई से 3π/2 वाले इंटरवल की बात करते हैं। उसके लिए ग्राफ ये होता, तो उसको हम लोग को कहाँ पे गिराना पड़ता? नेक्स्ट ये वाले इस पे -1 वाले इंटीजर पे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन एक्स आउटपुट दे रहा है वो -1 से 0 के बीच में कोई आउटपुट दे रहा है। तो जब तुम इसका GIF ले रहे होते तो वो क्या बन रहा होता? -1। तो पाई पे तो यहाँ पे सॉलिड है, मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल होता -1 पे, और 3π/2 तक 3π/2 पे एग्जैक्टली क्या होता वो नहीं पता हमको, लेकिन वहां तक -1 होता। फिर उसके बाद 3π/2, जब तुम्हारी x की वैल्यू 3π/2 होती तो साइन 3π/2 क्या होता? -1। मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1 मतलब -1। जब x की वैल्यू 3π/2 होती तो y की वैल्यू भी 3π/2 होती। तो मतलब ये ऐसे आ रहा होता। फिर उसके बाद अब इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, 3π/2 से 2π। तो ये भी नीचे ही झुक गया होता पूरा ऐसे, जस्ट नीचे वाले इंटीजर। तो 3π/2 से 2π भी -1 होता। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। पाई के बाद नहीं समझा सर अच्छे से। पाई के बाद क्या हुआ? ये वाला जो आउटपुट है वो 0 से -1 के बीच में है ना, साइन एक्स का आउटपुट। और साइन एक्स का आउटपुट अगर 0 से -1 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता? -1। हाँ सर समझ गया। हाँ तो y = -1 वाली वैसी लाइन बन जाती। तो ये यहाँ तक ऐसे बनती जाती। अच्छा, 2π/2 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल बन जाता, क्योंकि जब x की वैल्यू 2π होती तो sin 2π की वैल्यू 0 होती, और ये यहाँ पे 2π पे 2π, 0 ऐसा बन जाता।
सो अगर मैं फिर से साफ सुथरा डायग्राम बनाऊं तुम्हारे लिए बड़ा सा, जीरो, पाई बाय 2, पाई, बी पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो ग्राफ कैसा दिख रहा होगा? 0 से पाई बाय 2 ऐसा जाएगा, पाई बाय 2 पे एक हॉलो सर्कल बनाएगा, यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल बनाएगा, फिर उसके बाद ऐसा जाएगा, यहाँ पे सॉलिड ही होगा, फिर उसके बाद मतलब जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे सॉलिड आ रहा है। हाँ ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल बनेगा और यहाँ पे सॉलिड सर्कल बनेगा। ये 1 है और ये -1। समझ में आई बात? ये किसका ग्राफ हो गया? ये y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x का ग्राफ हो गया। थोड़ा पेशेंस चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे हम Yes, लोग ने sir. ग्राफ ड्रॉ किया? यस सर। यस। तो क्या करना है स्टेप्स एक बार फिर से अगर मैं लिखूं? इंटीजर्स हाँ पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, पहला स्टेप ये है। एफ एक्स मतलब अंदर वाला। दूसरा इंटीजर्स y एक्सिस पे प्लॉट कर दो। तीसरा स्टेप कि इंटीजर्स से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। फिर चौथा स्टेप कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालो उनके। फिर पांचवा स्टेप कि ड्रॉप द ग्राफ between the two consecutive x to just immediate integer। ठीक है, और आखिरी स्टेप क्या था कि जहां पे हर इंटीजर पे हर x पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग x है उस पे y की वैल्यू इंडिविजुअली इवेल्युएट करो। इवेल्युएट वैल्यू ऑफ y एट दीज कॉरेस्पॉन्डिंग x। मतलब वो इंटरवल्स के एंड पॉइंट, जो इंटरवल के एंड पॉइंट है उससे तुमको ओपन ब्रैकेट और सॉरी हॉलो सर्कल और सॉलिड सर्कल का वो पता चलेगा कि कहाँ हॉलो है कहाँ सॉलिड है। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। ओके तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अभी मैं नोट्स पोस्ट करूंगा तुम्हारे ग्रुप पे थोड़ी देर में, और बस ग्राफ इज ऑलमोस्ट ओवर। अब तुमको क्या करना है, हम लोग डोमेन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए इनइक्वालिटी रिवाइज करनी होगी तुम लोग को। ठीक है, इनइक्वालिटी रिवाइज करनी होगी। कौन कौन सी इनइक्वालिटी है? पहली आती है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, आती है लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, फिर चौथी आती है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, फिर एक आती है
इरैशनल इनइक्वालिटी जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह वाले टर्म्स होते हैं। हो गया? या भी कोई इनइक्वालिटी बाकी है? AMGM नहीं AMGM में जो स्टार्टिंग में इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी हाँ सर, बात कर रहे हैं, सही बोल दिया। वो यही है। इसको पक्के से रिवाइज करना तभी तुम डोमेन समझ पाओगे। और अगर ये सब चीजें आती है तो डोमेन में फिर ज्यादा पंगा ही नहीं है, आराम से डोमेन कर लोगे। सर आपने इनइक्वालिटीज जून बैच सर में आपने तो सिखाया ही था डोमेन निकालना, लॉग, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब का। क्या इनइक्वालिटीज जून बैच को नहीं हुआ है? हाँ सर शायद नहीं हुआ था। नहीं, वापस जून से लिया था लॉग का जून इनइक्वालिटी। बैच इस लेक्चर में है ही नहीं ना। अच्छा, नहीं है, जून बैच हो गया। जून बैच का कौन कौन है बताओ, हैंड रेस करो। संस्कृति हम लोग ने इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ा है क्या? मैंने पढ़ाया तो हो गया। मैंने हाँ सर। शायद वो नहीं पढ़ाया है, जहाँ तक हमको याद है मॉड्यूलस बस नहीं पढ़ाया है, बाकी मैंने सारी चीजें पढ़ा तो दी थी। पढ़ाया नहीं सारी चीज। हाँ पढ़ाया है ना। मैं नोट्स तुम लोग के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो एक बार सब लोग उसको रिवाइज कर लेना, एकदम अच्छे से आना चाहिए इनइक्वालिटी सबको, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, बाय बाय। अभी तुम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा ना? हाँ सर, यस सर। झील पनवेल होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक थैंक यू। यू सर, बाय। बाय बाय।